की मेटाबॉलिज्म के अंदर कर चुके हैं, जिसके अंदर वी हैव डिवाइडेड अमाइनो एसिड डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। आइदर दे आर प्रोड्यूसिंग पायरुवेट और दे आर प्रोड्यूसिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए या फिर एसीटोएसीटेट। उसकी बेस्ड के ऊपर हमने अमाइनो एसिड्स को डिवाइड कर दिया था ग्लूकोजेनिक और केटोजेनिक अमाइनो एसिड्स के अंदर। हमने इसके अलावा कैटेगराइजेशन की थी अमाइनो एसिड की बेस्ड ऑन इफ दे वर एसेंशियल या नॉन एसेंशियल। जितने भी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं दे आर आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय ऑल दीस पाथवेज जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बट the ones which are essential they are only catabolized, कि सिर्फ ब्रेकडाउन होती है, they cannot be synthesized from the body। और इनको बाहर के सोर्सेज से मतलब डाइट से या फिर डाइट से ही इनको लेना पड़ता है, और अदरवाइज सप्लीमेंट्स हैं जो कि अभी अवेलेबल हैं। एंड दीज अमाइनो एसिड्स आर क्वाइट एसेंशियल। और हमारे कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी ऐसे हैं विच आर लाइक सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन उनकी जो सिंथेसिस है दिस इज डिपेंडेंट अपॉन सम एसेंशियल कंपोनेंट, जिसके अंदर कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड भी आ जाते हैं। देन ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक की जो कैटेगरी यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, इसमें वी हैव सम अमाइनो एसिड जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर वी हैव टायरोसिन, वी हैव आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानाइन हम कर चुके हैं, ट्रिप्टोफैन वी आर गोइंग टू डू इट टुडे, टायरोसिन हम कर चुके हैं। These are the amino acids which have this dual ability, जो कि ग्लूकोजेनिक और मतलब ये कि ये पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम है या एसिटोएसीटेट, जो कि दिस कैन आल्सो बी फ्रॉम द बीटा हाइड्रोक्सोब्यूटारेट की सोर्स से आ सकते हैं, मतलब लिपिड की मेटाबॉलिज्म के थ्रू आ सकते हैं। सो दीज कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, जिसके टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन है, दीज आर एसेंशियल भी हैं, कीटोजेनिक भी हैं और ग्लूकोजेनिक भी है। कीटोजेनिक के अंदर वी हैव सम अमाइनो एसिड दैट आर एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक, मतलब वो डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाते हैं, पायरुवेट की रूट को नहीं अपनाते। मतलब ये जो रूट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना कि एक हमारे पास ये अमाइनो एसिड्स हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग पायरुवेट, और पायरुवेट के आगे से वहां पर जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो वी आर एबल टू प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो यहाँ इस कैटेगरी के अंदर वो अमाइनो एसिड्स आते हैं जो कि ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों है, मतलब जैसे कि टायरोसिन है, आइसोल्यूसिन है, फिनाइलएलानाइन है, ये ट्रिप्टोफैन है। जबकि वो अमाइनो एसिड जो कि एक्सक्लूसिवली डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं या फिर एसिटोएसीटेट बनाते हैं, जिसके अंदर वहां पर ल्यूसीन, राइजोल्यूसीन आ जाता है। ये दोनों ब्रांच्ड अमाइनो एसिड्स हैं, अगर आपको इनके स्ट्रक्चर्स याद हो। यहाँ पर भी जो कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों आ रहे हैं, जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन है, जिसके अंदर तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और आइसोल्यूसिन के अंदर भी दिस इज आल्सो अ ब्रांच्ड अमाइनो एसिड। इसके अलावा वी हैव कैटेगराइज्ड अमाइनो एसिड बेस्ड अपॉन कि वो कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। वी हैव ये हमारे पास जो ब्लू कैन दिखाए जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनकी कैटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। सो बेस्ड अपॉन के कौन सा ये प्रोडक्ट बनाते हैं, अमाइनो एसिड को फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है इनटू 7 डिफरेंट टाइप्स, डिपेंडिंग अपॉन के ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। देन वी डिड हमने कुछ कैटाबॉलिज्म की जो कार्बन स्केलेटन है, इसमें अमाइनो ग्रुप मूव हो जाता है, पीछे जो कार्बन स्केलेटन रह जाता है इसकी होती है जी कैटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन होती है और उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ये जो कैटाबॉलिज्म है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार्बन स्केलेटन की जो कैटाबॉलिज्म है इसको हमने डिवाइड किया था आगे सब कैटेगरी के अंदर अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। हम लोग कर चुके हैं जी अमाइनो एसिड की उन अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म दैट प्रोड्यूस ऑक्सैलोएसीटेट, द वंस दैट प्रोड्यूस अल्फा कीटोग्लूटरेट या ग्लूटामेट, ये भी हम कर चुके हैं, एंड द वंस दैट प्रोड्यूस pyruvate that form pyruvate, and then the ones that have the ability to produce fumarate या फिर fumaric acid. Then हम लोग मिथाइनिन, जिसके अंदर सक्शनल कोएंजाइम में प्रोड्यूस करने वाला अमाइनो एसिड, जिसके अंदर मिथाइनिन के बारे में हमने पढ़ा था, और दीज टू ये हम आज करेंगे। और ये जो मिथाइनिन हमने पढ़ा था इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, ये तो हिस्टिडीन और ये पायरुवेट बनाने वाले थे, इनके बारे में मैं यहाँ पर रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन कर दी है मैंने। लेकिन जो हमारे पास मिथाइनिन, दिस इज मिथाइनिन, ये हमारे पास दिस इज समथिंग लाइक, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट है जो कि
मिथाइलिन की जो डिग्रेडेशन है, दिस समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर हमारे पास बनने वाले जो इसके अंदर प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर वी हैव होमोसिस्टीन एंड वी हैव दिस ये जो फॉलिक एसिड जो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है हमारे पास, देन द एंजाइम जो इसके अंदर हमारे पास विटामिन हैं, जिसके अंदर वी हैव दिस विटामिन B12 एंड विटामिन B6। इसकी डेफिशिएंसी और इसकी वजह से होने वाली, इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से होमोसिस्टीन की डिग्रेडेशन अगर रुक जाए और उसके रिजल्ट के अंदर वी हैव हायर लेवल्स ऑफ होमोसिस्टीन इन द ब्लड स्ट्रीम, and obviously then we will be deficient in folic acid and deficient in methylcobalamin and deficient in vitamin B6। और ये तमाम हमारे पास काफी गड़बड़ कर देती हैं हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर, हमारे जो बायोलॉजी है उसको डिस्टर्ब करती है, राइट। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड दो चार आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट दैट, और देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द आई मीन the other ones जो कि बाकी हमारे पास अमाइनो एसिड रह जाते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म रह जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि मैंने होमोसिस्टीन जो सी है इसकी डिग्रेडेशन का यहाँ पे आपके सामने जो पाथ पे है ये यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पर यू कैन सी कि कौन कौन से हमारे पास विटामिन्स हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन इट्स कैटाबॉलिज्म, और रिजल्ट के अंदर ये दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस विच इज लाइक जनरेटिंग होमोसिस्टीन एंड मिथाइलिन एंड द अदर प्रोडक्ट्स जो कि सिस्टीन इसके अंदर बन रहा था, एंड देन वी वर एबल टू प्रोड्यूस फॉलिक एसिड। ये हमारे पास जो सिंथेसिस हो रही थी ऑल दैट, इनका जो रिलेशनशिप है with different type of diseases जो कि develop कर सकते हैं, because अगर इस cycle के अंदर कोई disturbance आ जाए तो I'm going to explain this today, okay? So अगर हमारे पास विटामिन B6 और B12 आपको दिखाया जा रहा है, इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब ये मेथिकोबालामीन है और दूसरा हमारे पास B6 है, इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, एज रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास जो होमोसिस्टीन है और दिस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ये होमोसिस्टीन का लेवल ब्लड के प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाएगा, and higher level of homocysteines are related to higher level of reactive oxygen species inside the bloodstream। और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या करेंगी, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज करेंगी। जहां जहां पे ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसका लेवल यू नो कि व्हेन इट्स लेवल इज हाई, तो तमाम हमारे जो टिश्यूज हैं जो कि रिलेटेड व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड विद ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, वहां पर ये रॉस पहुंचेंगे एंड दे आर गोइंग टू कॉज अ डैमेज। और जो डैमेज ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, इसके रिजल्ट के अंदर ज्यादातर इन्फ्लेमेशन होती है, एंडोथेलियल हमारे पास जो सरफेसेस के हमारे पास जो मसल्स हैं या टिश्यूज हैं, दे इनके अंदर डिसफंक्शनिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि यू नो कि द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द वेसल्स, तो the direct effect of this higher level of homocysteine and the oxidative damage which is caused by that is results into vascular diseases। That's why मैंने यहाँ पर आपको राइट साइड के ऊपर vascular diseases जो सी हैं इनको मेंशन किया है। ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाने वाली, हार्ट के अंदर हो जाने वाली जो प्रॉब्लम है, दे आर because from the oxidative damage which is caused by the higher levels of homocysteine या फिर deficiency of these important vitamins, right? अब ये क्योंकि इनकी deficiency की वजह से हो रहा है, अगर तो we can say कि अगर vitamin B12, B6 और folic acid मतलब folate जो है इनकी supplementation दी जाए, मतलब ये vitamins जो है ये डाइट के थ्रू प्रोवाइड किए जाएं, तो ये जो oxidative damage है this is reversible, right? लेकिन अगर दिस इज ए हायर लेवल ऑफ, अगर ये जो वेसल्स की जो डिजीज है, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गया है, इट इज कंबाइंड विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर हार्ट की जो डिजीज होती हैं, दीज आर लाइक दे कैन बी जेनेटिक, इनकी सोर्स भी हो सकती है, इसके अलावा भी सोर्सेज हो सकती हैं, लेकिन जो वेसल्स हैं उनको मेन डैमेज जो है वो होमोसिस्टीन की ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से हो रहा है। अगर सिर्फ हमारे पास ऑक्सीडेटिव डैमेज है, देन ये सप्लीमेंट अगर देंगे B12 के, B6 के या फॉलिक एसिड के, तो रिजल्ट के अंदर क्या होगा कि डैमेज रिवर्सिबल है, लेकिन अगर कंडीशन ज्यादा एग्जैजरेटेड है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ है, तो विटामिन थेरेपी कैन नॉट प्ले लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग द इफेक्ट्स व्हिच आर कॉज्ड बाय कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, राइट? तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास होमोसिस्टीन है, दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ डैमेज टू द वेसल्स, ठीक है, हमारी ब्लड स्ट्रीम और हार्ट डिजीज के अंदर इसका एक रोल जरूर है, बट दिस कैन बी, ये इसकी जो मेन वैल्यू है या फिर जो इसका जो लेवल हम यूरिन के अंदर या प्लाज्मा लेवल के अंदर मेजर करते हैं, इट कैन जस्ट बी यूज्ड एज ए मार्कर, ये एक मार्कर के तौर पर यूज हो सकता है, और ये हमें सिर्फ ये इंडिकेट कर सकता है कि डैमेज
किस हद तक है और आई मीन इसका क्या किया जा सकता है और विटामिन थेरेपी से ये मतलब दिस कैन बी क्योर्ड और नॉट, राइट। इसके अलावा यू सी ऑन द राइट साइड यहाँ पे ये मैंने एक फीटस की आपको एग्जांपल बताई है जिसके अंदर यू कैन सी ये जो इसकी दिस ये जो इसकी स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर हियर यू कैन सी देयर इज ए एलिवेशन, ठीक है। इस कंडीशन को कहा जाता है जी स्पाइना बाइफिडा, राइट। स्पाइना बाइफिडा या फिर इसको आम अल्फाज के अंदर ये कह सकते हैं कि जो ये जो हमारी जो बैकबोन है या जो वर्टिकल कॉलम है इसकी जो जब फॉर्मेशन होती है तो इसकी फॉर्मेशन होती है सबसे पहले जो इसके अंदर जो मेन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कहते हैं जी न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट हो रही है। नर्वस सिस्टम की जो डेवलपमेंट है जो एक बेबी को कंसीव करने के बाद ये विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स जो उसका नर्वस सिस्टम होता है ये डेवलप हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर डिफरेंशिएशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो चीज़ डेवलप होती है दैट इज द न्यूरल ट्यूब। और अगर हमारी जो प्रेग्नेंट खातून है उसके अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी या फिर विटामिन B12 और 6 की डेफिशिएंसी होगी, मेन डेफिशिएंसी फॉलिक एसिड की है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो बेबी है और जो मदर है उन दोनों के ब्लड स्ट्रीम के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। जब होमोसिस्टीन का लेवल हाई होगा दिस इज गोइंग टू लाइक इंटरप्ट द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब। और ये न्यूरल ट्यूब अगर नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगी तो एज रिजल्ट ऑफ जो वर्टिकल कॉलम जो उनसा होता है ये प्रॉपरली क्लोज्ड नहीं होता और इस कंडीशन के अंदर जो पैदा होने वाला बच्चा होता है इसकी जो यू कैन से कि जो उसकी रीढ़ की हड्डी है या जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड है ये इसका कुछ पार्ट बाहर की तरफ दिस इज फिल्ड विद द सॉलिड फ्लूइड एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्पाइना बाइफिडा। एंड यू नो कि हमारे बहुत से रिफ्लेक्सेस हैं, हमारी जो चलना फिरना है, ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा हमारी जो सेंस है हमारे लोअर सिस्टम की एब्डोमेन से नीचे जितना भी हमारा बॉडी पार्ट है उसकी जितनी भी सेंसेस हैं दे आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन दी इंटीग्रिटी या फिर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं बहुत से ये भी स्पाइनल कॉर्ड पे सिंस अगर ये डिफेक्टेड होगा तो दैट इंडिविजुअल ये जो बच्चा होगा उसके अंदर ये डिफेक्ट्स पाए जाएंगे। और दैट इज़ वाई जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के उसके अंदर फॉलिक एसिड इज़ गिवन एज ए सप्लीमेंट टू ऑल द वुमेन, ठीक है। तमाम ख़वातीन को ये फॉलिक एसिड दिया जाता है एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट 3 मंथ बिकॉज जो नर्वस सिस्टम को डैमेज हो जाता है दैट इज क्वाइट इरिवर्सिबल। ओके, सो next we move to the amino acids that are able to produce succinyl coenzyme A and succinyl coenzyme A की formation के अंदर we have the most important one जो हमारे पास we have leucine, we have valine and we have isoleucine। यहाँ पर आप 3 रिएक्शन देख सकते हैं, transamination है, oxidative decarboxylation है and then finally we have a dehydrogenation reaction which is producing this final product, right। अच्छा, अब ये जो हमारे पास वलीन है, आइसोल्यूसिन है और जो थ्रियोनिन है, ठीक है, दीज आर इन तमाम की जो डिग्रेडेशन है ये प्रोड्यूस करती है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, जो कि किस में जाता है TCA साइकिल के अंदर जाता है, उसका एक इंटरमीडिएट है और ये ऑब्वियसली ये ग्लूकोजेनिक कंपाउंड बनाता है। ये मतलब ये TCA साइकिल जो सा ये इसके अलावा सक्सिनाइल कोएंजाइम में ग्लूकोजेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं जो इनको प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम वेलिन और आइसोल्यूसिन की बात करें तो ये दोनों आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बोथ ऑफ देम आर ब्रांच्ड अमाइनो एसिड्स और ये दोनों जो हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए। और ये प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड देन इसकी जो प्रोपेनाइल से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की जो कन्वर्जन है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12, right। तो विटामिन B12 बायोटिन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन द डिग्रेडेशन ऑफ, यानी जितनी भी हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स हमारे पास मौजूद हैं, उन तमाम की कैटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड अस विद एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, they are important cofactors of coenzyme for many reactions। और वो रिएक्शन ही नहीं हमारे पास होंगे अगर ये vitamins जो हैं वो deficient, उन vitamins के अंदर हम deficient होंगे। When we look at threonine, threonine जो उनसा है ये dehydrate होता है, dehydration reaction है और ये produce करता है जी alpha ketobutyrate which is then converted into propenyl coenzyme A and propenyl coenzyme A is, you know, it's
it changes into succinyl coenzyme A, and this amino acid thurine, this can also be like converted into pyruvate. ये pyruvate के अंदर भी convert हो सकता है, ठीक है. Then okay, then we have these amino acids, ठीक है. ये इस वाली चीज को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज ल्यूसीन, वेलिन और आइसोल्यूसीन के साथ वी हैव सम अदर कनेक्शन यहाँ पर. Okay, now we have यहाँ पर amino acid that are that form acetyl coenzyme A या फिर acetoacetyl coenzyme A प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसके अंदर you see we have leucine, we have lysine, we have isoleucine and then we have tryptophan, ठीक है. अब ये हमारे पास जो amino acids हैं, these are all following the same set of reactions. That's why इन तीनों अमाइनो एसिड्स को हम एक ही तरीके से या एक ही हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें हैं जो मैं क्या आपको बताना चाहूंगी, जिसके अंदर यू नो दैट ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ये तमाम एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं या एसिटोएसिटेट बनाते हैं, ठीक है. डायरेक्टली ये पायरुवेट के रूट के थ्रू नहीं जाते. आपने देखा था ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के ऊपर काम करता था और उसके बाद हमारे पास एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होता था. ये इस रूट को फॉलो नहीं करते. फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन ये भी हमारे पास वो अमीनो एसिड हैं जो कि एसिटोएसिटेट प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म. तो हमारे पास टोटल कितने अमीनो एसिड हुए जो कि कीटोजेनिक हैं? We have total 6 amino acid which are ketogenic in nature. इस फिगर के अंदर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ल्यूसीन. ल्यूसीन का स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है. ये एक एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक अमीनो एसिड है. मतलब ये कि ये पायरुवेट के रूट को नहीं फॉलो करेगा, बल्कि दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एसिटोएसिटेट, राइट. और इसके अंदर जो हमारे पास कैटाबोलिज्म है ल्यूसीन की, ये बाकी तमाम ब्रांच्ड अमीनो एसिड जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन और विलीन दिखाया गया है, इन दोनों का और ल्यूसीन की जो हमारे पर डिग्रेडेशन का पाथवे है, जिसको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ, ये क्योंकि सिमिलर है तो इन तीनों को हम इन द फॉर्म ऑफ एक ग्रुप कैटाबोलिज्म के अंदर हम इसको ले आते हैं. अगर हम आइसोल्यूसीन को देखें तो ये कीटोजेनिक भी है और ये ग्लूकोजेनिक भी है, बिकॉज इसकी मेटाबॉलिज्म से हमारे पास प्रोपेनाइल कोएंजाइम में भी प्रोड्यूस होता है जो कि बाद में सक्सिनाइल कोएंजाइम में भी कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन इट एंटर्स इनटू द टीसीए साइकिल एंड इट इज आल्सो एबल टू प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम में. और ये भी जो है ना, इसके अंदर जो फर्स्ट इसके अंदर स्टेप मेटाबॉलिज्म के वो सिमिलर हैं टू दी ल्यूसीन एंड वेलिन, राइट. उसके बाद हम लाइसिन को अगर देखें, लाइसिन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. दिस इज एन एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक अमीनो एसिड. मतलब ये कि दिस इज एबल टू प्रोड्यूस ओनली एसिटोएसिटेट या एसिटाइल कोएंजाइम ए. और इसके अंदर भी हमारे पास जो स्टेप्स हैं दे आर सिमिलर, लेकिन जो इसकी अल्टीमेट जो कन्वर्जन है रिजल्ट के अंदर, इसमें एक्चुअली प्रोड्यूस क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ही प्रोड्यूस होता है. ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, यू कैन सी इट. इसके पास साइक्लिक रिंग मौजूद है. ये ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी है, बिकॉज इसकी जब मेटाबॉलिज्म होगी तो ये हमारे पास एलानिन भी प्रोड्यूस करेगा और एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए भी प्रोड्यूस करेगा. अब ये जो हमारे पास ब्रांच्ड अमीनो एसिड्स हैं जिनका मैंने आपको बताया, जिसके ना आइसोल्यूसीन है, ल्यूसीन है, वेलिन है, ये तीनों क्या थे, एसेंशियल थे कि नॉन एसेंशियल थे? These three are essential amino acid. इसका मतलब है कि हमारी बॉडी जो है वो उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इनकी सिर्फ कैटाबोलिज्म होनी है. और इनकी कैटाबोलिज्म ज़्यादातर हमारे पास चीज़ों की कैटाबोलिज्म कहाँ पे होती है? लिवर के अंदर होती है. हमने फैट के बारे में पढ़ा, हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, हमने बहुत से अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा, हमने नाइट्रोजन की जो या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो से हैं उनकी डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा है. वो तमाम के तमाम की मेटाबोलिज्म या उनकी कैटाबोलिज्म और ब्रेक डाउन लिवर के अंदर होती है. इन ब्रांच्ड अमीनो एसिड जिनके अंदर आइसोल्यूसीन है, ल्यूसीन और वेलिन है, इनकी कैटाबोलिज्म लिवर के अंदर नहीं होती, ये मसल्स के अंदर होती है या फिर और कुछ पेरिफेरल टिश्यू, मतलब सरफेस वाले जो टिश्यूज हैं जो कि बोन के साथ कनेक्टेड हैं, उनके अंदर ये मतलब स्मूथ मसल्स भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होने वाले भी मसल्स भी हो सकते हैं, वॉलंटरी भी हो सकते हैं, इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इन द मसल्स दे आर एक्चुअली कैटाबोलाइज. अब यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए, इसके अंदर मेन 3 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू इन अमीनो एसिड्स की डिग्रेडेशन होती है या कैटाबोलिज्म होती है, जिसके अंदर द फर्स्ट रिएक्शन इज ट्रांसएमिनेशन. जो इनके अंदर अल्फा अमीनो ग्रुप है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अल्फा अमीनो ग्रुप जब रिमूव होगा तब हमारे पास दिस अमीनो एसिड और एनी अमीनो एसिड और एनी कंपाउंड दैट हैज ए अल्फा अमीनो ग्रुप, जब उसका अमीनो ग्रुप रिमूव होगा देन इट इज एबल टू
catabolize its carbon skeleton. तो फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसएमिनेशन. हमने यूरिया साइकिल के अंदर भी पढ़ा था. ट्रांसएमिनेशन के अंदर वी हैव अ कंपाउंड जो कि अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड टू एनी अदर कैरियर. यहाँ पर वी हैव विटामिन B6 विच इज द कोफैक्टर या कोएंजाइम है और यहाँ पर जो हमारे पास एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन, दैट इज गोइंग टू बी an aminotransferase और aminotransferase यहाँ पर B6 requiring है and this is a branch chain amino acid aminotransferase, right? Second आप इसके अंदर step देखिए, we have the second step which is oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation का मतलब है कि we are going to remove carbon dioxide from this, which means कि कार्बोक्सिल और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, जो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप था पहले वो रिमूव हुआ, उसके बाद वी हैव दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. इस प्रोसेस को भी चलाने के लिए वी हैव ए एंजाइम. दैट एंजाइम इज मल्टी एंजाइम या फिर ये कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर ब्रांच चेन्स होती हैं और इसके अंदर अल्फा कीटो एसिड होता है एंड दैट इज एक्चुअली अ डीहाइड्रोजनेज रिएक्शन. और डीहाइड्रोजनेज रिएक्शन के अंदर क्योंकि ये मल्टी एंजाइम है, मतलब एंजाइम एक है लेकिन इसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं, तो हम इसको एक कॉम्प्लेक्स का नाम दे देंगे, दैट इज सिंपली कॉल्ड अ डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एज ए कोएंजाइम यूज होती हैं. वी हैव थायमीन व्हिच इज विटामिन, वी हैव पायरोफॉस्फेट, वी हैव लिपोइक एसिड, वी हैव FAD molecule, we have NAD molecule and we have coenzymes A. These are all coenzymes of this multi-enzyme complex और ये हमारे पास सिंपल यहाँ पे एक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करता है, रिजल्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इज रिमूव्ड. सो अब अगर हमारे पास ये मैंने आप लोगों को एक हमारा स्टूडेंट है उसको मैंने जो अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी वाली जो डिजीजेस है वो मैंने उसको दी है. दैट्स फॉर हिम कि मैंने एक डिजीज दी थी मैपल सिरप यूरिन डिजीज, भी उसके अंदर आ जाएगी जो कि वो उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे. एंड दैट मैपल सिरप यूरिन डिजीज इज इट इज जो इसको जनरली बता देती हूँ कि ये एक इनहेरिटेड डेफिशिएंसी है इस एंजाइम के अंदर. ये जो मैंने आपको बताया था कि जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज है, ये एंजाइम जो है ये डेफिशिएंट होते हैं वो इंडिविजुअल. रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि इनके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इनके प्लाज्मा के अंदर अल्फा कीटो एसिड जिनसे इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है और जब ये अल्फा कीटो एसिड का प्लाज्मा में लेवल इंक्रीज होता है तो इट इज एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन. और दीज अल्फा कीटो एसिड्स हैव अ स्वीट स्मेल या ओडर, दैट्स व्हाई जो उनका यूरिन होता है इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज मैपल सिरप यूरिन डिजीज, राइट. ये आपको एक्सप्लेन करेंगे जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा उसके अंदर आपको दैट स्टूडेंट इज गोइंग टू एक्सप्लेन. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम लेकिन उसने ये चीज एक्सप्लेन करनी है. थर्ड आप इसके अंदर रिएक्शन देख रहे हैं दैट इज ए डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन. डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर पहला डीकार्बोक्सिलेशन था, सबसे पहले हमारे पास ट्रांसएमिनेशन है, देन वी हैव डीकार्बोक्सिलेशन एंड नाउ वी हैव डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन. और इस डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर यू कैन सी दैट वी हैव ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और रिजल्ट के अंदर हमारे पास एसाइल कोएंजाइम के डेरिवेटिव्स बन रहे हैं और दीज एसाइल कोएंजाइम डेरिवेटिव दे आर नॉर्मली अनसैचुरेटेड और इसके अंदर आइसोमेरिक फॉर्म भी होती हैं. वी हैव अल्फा आइसोमर्स, वी हैव बीटा आइसोमर्स, बट दे आर ऑल अनसैचुरेटेड, राइट. और एंड के अंदर यू कैन सी कि हमारे पास जब ये जो अमाइनो एसिड हैं जो कि ब्रांच है जिसके नाम आइसोल्यूसिन है, ल्यूसीन है, वेलिन है, ये तमाम अमाइनो एसिड जब ये कैटाबोलाइज होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आइसोल्यूसिन जो है कैटाबोलाइज हो रहा है, इवेंचुअली इट इज प्रोड्यूसिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. Isoleucine is producing acetyl coenzyme A and succinyl coenzyme A. अब ये हमारे पास succinyl coenzyme A is going to enter the TCA cycle, therefore it is ketogenic, but it is also producing acetyl coenzyme A. That's why it is ketogenic and glucogenic at the same time. अगर आप वेलिन को देखें तो ये प्रोड्यूस कर रहा है जी यहाँ पर succinyl coenzyme A, therefore it is glucogenic in nature. जबकि leucine is exclusively ketogenic because it is producing acetoacetate and acetyl कोएंजाइम ए, राइट. यहाँ पर हमारे पास ये जो पार्ट था हमारा अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म का, इनफैक्ट कैटाबॉलिज्म का, वी फिनिश दैट. यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें बेटे पता होनी चाहिए. आप यहाँ पर इन ब्रांच्ड अमाइनो एसिड ल्यूसीन, वेलिन और आइसोल्यूसिन के अंदर जो 3 स्टेप्स हैं ये आपको पता होने चाहिए.
कौन कौन से मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि इनके अंदर इन्वॉल्व हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि एज ए को फैक्टर, दिस इज B12 बायोटिन यहाँ पर मौजूद है, देन वी हैव यू सी B12 का एक डेरिवेटिव भी यहाँ पर मौजूद है, राइट। सो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ये दीज आर द ब्रांच्ड वन, ब्रांच्ड जो कीटो एसिड्स हैं, इन कीटो एसिड्स की जब हमारे पास डिग्रेडेशन होती है, इनके अंदर कौन से स्टेप्स हैं जो कि कॉमन है। जो बाकी कीटो एसिड्स हैं उनकी डिग्रेडेशन के अंदर क्योंकि स्टेप कॉमन नहीं है, इनके अंदर थे, इस वजह से आई हैव रिटन देम लाइक दैट, ठीक है। इसके इंटरमीडिएट बेशक आपको याद ना हो, आपको इनके 3 स्टेप्स पता होने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है ब्रांच्ड अमीनो एसिड्स की, और रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या बन रहे हैं, हमारे पास इस डीकार्बोक्सिलेशन के बाद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बन रहे हैं, और दीज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अपॉन एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दीज कैन बी अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, which are eventually producing acetyl coenzyme A, propenyl coenzyme A, and then methyl malonyl coenzyme A. These are all, ये तमाम चीज़ें कहाँ पे जाती हैं ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर आप लोगों को वही चीज़ मैंने बताई है, बट द वंस दी यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया। देन वी हैव जो डिजीजेस है जो कि हमने की, जिसके अंदर जनरली मैंने आपको बताया कि वेस्कुलर जो डैमेज है, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ होमोसिस्टीन मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन, या हाइपर होमोसिस्टिनूरिया भी इसको कहा जाता है, इसकी वजह से दिस इज टेकिंग प्लेस। एंड देन इस पाथवे के अंदर दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, आपको इसके स्ट्रक्चर बेशक पता ना हो, आपको पता होना चाहिए कि अल्मिथानिन जो सा है उसके अंदर सिंथेज हमारे पास एंजाइम काम करता है, हमारे पास सैम मॉलिक्यूल बनता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और सैम मॉलिक्यूल से वी आर एबल टू प्रोड्यूस दिस होमोसिस्टीन मॉलिक्यूल। होमोसिस्टीन जो मॉलिक्यूल है, इसके आगे वहाँ पर 2 जो फेट्स हैं, इनके बारे में यू शुड नो दैट, स्ट्रक्चर बेशक याद ना करो, बट यू शुड नो कि ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, हाउ सिस्टीन इज प्रोड्यूस, एंड वी हैव कौन से इसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं। एंड दिस वन, ये पार्ट जो फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, कि आपको ये वाली स्लाइड यू शुड नो दैट, ठीक है। देन वी हैव दिस अमाइनो एसिड जिनकी हमने कैटेगरी जो कि रेट बना रहे थे, इससे रिलेटेड मैंने आपको 2 अल्कैप्टोनूरिया और फिनाइल कीटोनूरिया जो है, ये मैंने 2 आपको डिजीजेस मैंने आपको पढ़ा दी थी। आगे जो हमारे पास अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है, इसके अंदर वी हैव सम पार्ट लेफ्ट जो कि मैं आप लोगों को करवाऊंगी, और उस पार्ट के अंदर वी आर गोइंग टू लुक एट द रोल ऑफ फॉलिक एसिड इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ज़्यादा डिटेल के अंदर हम उसको देखेंगे। एंड वी आर आल्सो गोइंग टू लुक एट बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, के नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं उनकी बायोसिंथेसिस जो है, जिसके अंदर हमने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना, एक हमारे पास अल्फा कीटो एसिड्स होने हैं, दूसरे हमारे पास दूसरे वाले होने हैं अमाइनो एसिड्स। देन उनकी करने के बाद वी आर डन विद दिस, एंड इससे रिलेटेड जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर जो डिजीजेस हैं, जिनके अंदर आई हैड गिवन यू एग्जांपल ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया जो कि मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, अल्कैप्टोनूरिया, इसके अलावा मैपल सिरप डिजीज जो है वो भी आई मीन मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, लेकिन उसकी जो ज़्यादा डिटेल है इट्स गोइंग टू बी इन द प्रेजेंटेशन, जो कि आई मीन वन स्टूडेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट दैट। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू